सियालकोट के शहर डस्का में एक ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया कि एक औरत ने अपने ही मर्द को तेज धारी कटर के साथ नमर्द कर दिया। आखिर ये वाकया क्यों पेश आया, इसके पीछे के मुहरक़ात बताएंगे आपको इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी और आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान। सियालकोट के इलाका डस्का में एक ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया कि एक औरत ने अपने ही मर्द को नमर्द कर दिया। शायदा नामी लड़की जो है उमैर को 2020 में एक शादी की तकरीब पे मुलाकात करती है और तकरीब में इन दोनों के नंबर जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और काफी देर फोन पर लंबी लंबी बातें होती हैं। उसके बाद फिर एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क का ये कल्चर बन चुका है। उसके बाद शायदा जो है वो उमैर को इस बात पर इंसिस्ट करना शुरू कर देती है कि तुम मेरे साथ शादी करो। वो आगे से एक्सक्यूज देना शुरू कर देता है कि अभी मेरा कारोबार सेट नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूं फिर शादी करूंगा। जैसा कि अमूमन ये लड़के इस तरह लड़कियों के साथ धोखा करते हैं। शायदा उमैर को ये कहती है कि तुम अब मेरे साथ शादी कर लो क्योंकि मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और नहीं तो मेरी किसी और जगह शादी हो जाएगी और मैं शादी तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसके बाद जब उमैर को ये बात पता चल जाती है कि अब शायदा जो है मेरे साथ शादी करके ही रहेगी, आगे से उमैर शायदा को ये एक्सक्यूज देता है कि मेरे ताया जी फौत हो गए हैं और साल 2 साल जो है हमारे घर में कोई खुशी नहीं हो सकती। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं तो तुम अपने घर वालों से पूछ लो, मैं अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे घर में बारात लेके आ सकता हूं, अदरवाइज मेरी तरफ से इनकार है। शायदा अपने घर वालों के साथ मशवरा करती है और उन्हें अपना फैसला सुनाती है कि शादी तो मैंने करनी है, जिंदगी मैंने गुजारनी है। अगर वो 4 दोस्तों के साथ भी बारात लेके आ रहा है तो हक कर रहा है, मेरे साथ निकाह कर रहा है, आप मेरा उसके साथ निकाह कर दें, मैंने कुछ और नहीं सुनना, मैंने इसी के साथ शादी करनी है। घर वाले जो है शायदा की जिद के आगे हार जाते हैं और उमैर के साथ इसका निकाह पढ़ा देते हैं और उमैर जो है शायदा को लेकर बाहर किराए के मकान में रख लेता है और काफी अरसा इनका यही सिलसिला चलता रहता है और शायदा इसे बार बार इस बात पर सवाल करती है कि तुम मुझे अपने घर लेके जाओ, अपनी फैमिली के मेंबर से किसी से मिलवाओ। आगे से उमैर ये एक्सक्यूज पेश करता है कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है, कुछ अरसा गुजर जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से जरूर मिलवाऊंगा। कुछ अरसा बाद शायदा पर एक राज अफशा होता है, उसे पता चलता है कि उमैर ने एक शादी कर रखी है जो इसकी बीवी इसके घर में ही रहती है। इस बात का शायदा को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है और दिल को ठेस पहुंचती है। मैं तो इसकी इतनी खिदमत करती हूं और मैंने अपनी जो जिंदगी इसके नाम कर दी है और इसने मेरे ऊपर सौतन रख दी है। नाजरीन, यहां पर मैं आपको एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने ऊपर सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकती। हालांकि इस्लाम ने हमें 4 शादियों की इजाजत दी है पर पाकिस्तान का यह कल्चर है कि औरत जो है वो सौतन बर्दाश्त नहीं करती। तो इसके बाद जो है शायदा और उमैर की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और ये लड़ाइयां जब अरूज पर पहुंच जाती हैं तो बात इस हद तक पहुंच जाती है कि शायदा ये कहती है या मुझे रखो या उस चुड़ैल को रखो जिसको तुमने अपने घर में रखा हुआ है। तो उमैर अपना फैसला सुनाते हुए ये कहता है कि तुम मुझसे तलाक ले लो, तुम यहां से दफा हो जाओ, मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकता और जिस लड़की को मैंने अपने घर में रखा हुआ है उसको मैं तलाक नहीं दे सकता। और शायदा जो है इससे तलाक लेकर जब अपने घर वापस जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताना जरूरी समझता हूँ कि ये शायदा जो है अपने वालिदैन की इकलौती बेटी है और इसके घर वाले जो है काफी ज्यादा जब ये घर पहुंचती है तो रोते पीटते हैं और इसे कहते हैं कि बेटा हमने तो आपको इस बात से मना किया था कि आप जो है लव मैरिज ना करो, हम आपकी शादी करते तो शादी जो है वो एक शादी नहीं होती, 2 खानदानों का मिलन होता है और 2 खानदान जो होते हैं उनको जो है बड़ा एक दूसरे का दीद लिहाज होता है। तो आपने अपनी मर्जी की थी, लिहाजा उसके बाद वो अपने माँ बाप के साथ रहना शुरू कर देती है। तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, दूसरे जो अजीजो कारब होते हैं, वो शायदा को मुख्तलिफ किस्म के ताने देते हैं कि ये वो लड़की है जो तलाक लेके आ गई है, ये वो लड़की है जिसने एक लड़के से साथ लव मैरिज की थी। तो नाज़रीन, जो गांव का कल्चर है इसमें जो है लड़कियों के इस तरह के ताने मिलना एक मामूल की बात है। शायदा जो है यहाँ पर तानों के बाद ये फैसला करती है कि मैं अब उमैर से इंतकाम जरूर लूंगी। और जब औरत इंतकाम पर उतरती है तो वो किस किस तरह के काम कर जाती है मैं अभी आपको इसी तरफ लेके चल रहा हूं। और उसके बाद जो शायदा है वो उमैर के साथ दोबारा से अपना कॉन्टेक्ट बढ़ाती है
और फोन पर उसी तरह ही लंबी लंबी बातें करती है और उमैर जो है उसको मिलने जुलने के लिए उसके घर में आना शुरू हो जाता है। तो शायदा उसे एक दिन कहती है कि हम जो मिल रहे हैं तो ये हलाल नहीं है, आप मेरे साथ दोबारा से शादी कर ले। तो उमैर जो है उसकी बातों में आगे दोबारा से उसके साथ शादी कर लेता है और फिर उसी तरह उसको बाहर किराए के मकान में रख लेता है और कुछ ही अरसा इसी तरह गुजरता रहता है। तो 26 जनवरी 2025 को जो है उमैर हस्बे मामूल अपने घर वापस लौटता है। तो शायदा जो है उसे जूस के बहाने नींद की गोलियां काफी मिकदार में मिक्स करके पिला देती है और उसके बाद जब उमैर वो जूस पी लेता है तो उसको एकदम से नशा हो जाता है और वो कहता है कि मेरा सर बड़ा भारी हो रहा है और मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो कहती है कि आप आराम से लेट जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं होता, आपने जूस पिया है, शायद आपको थोड़ी सी गुनूदगी आ गई है। तो जब वो उमैर लेट जाता है, सो जाता है, तो ये तेज धार कटर के साथ इसका अज़ूए तनासिल काट देती है और वहां से फरार हो जाती है। जब कुछ देर बाद ये वाकया इसके भाइयों को पता चलता है तो वहां पर पहुंचते हैं तो इसका छोटा भाई जुबैर जो है अपने भाई उमैर को उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और उसके बाद थाना डस्का में शायदा के खिलाफ इसकी एफआईआर करवाता है। और कुछ देर बाद जब शायदा गिरफ्तार होती है तो इन्वेस्टिगेशन में उससे यह सवाल किया जाता है कि आखिर तुमने अपने ही मर्द को नमर्द क्यों कर दिया और उसका अज़ूए तनासिल क्यों काटा। तो शायदा ने आगे से यह बयान दिया कि ये वो शख्स है जिसको मैंने अपनी जिंदगी का अनमोल मोती दिया, अपनी इज्जत इसके नाम की, और इसने मुझे बदले में क्या दिया, धक्के और लोगों के ताने रुसवाइयां मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। और उसके बाद जब मुझे लोगों के इतने ताने बर्दाश्त करने पड़े तो उस पर मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर ये शख्स मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं रहेगा। तो उसके रिएक्शन में मैंने इसका अज़ूए तनासल काट दिया। उसके बाद जो है शायदा को कुछ अरसा रिमांड में रखने के बाद और उससे वो औलाद बरामद करने के बाद जेल रवाना कर दिया गया। और नाज़रीन, यहां पर आपके लिए एक लेसन है, सबक है कि जो लोग अपनी मर्जी से लव मैरिज शादियां करते हैं उनका यही हाल होता है। और लव मैरिज शादियां जो है वो 99% जो है वो नाकाम होती हैं। और दूसरी जानिब जब औरत किसी से इंतकाम लेती है तो इस हद तक गिर जाती है कि उसके साथ इतना भयानक वाकया भी कर सकती है। जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे होते हैं उसके लिए अब वो कितने साल जेल में गुजारेगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली रज़ा शराजी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए शान पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।